विश्वास जागृत हो गया। एक बार आपको समझ में आ गया कि एक लोटे जल का महत्व क्या है। घर के बच्चे के हाथ में एक लोटा पकड़ाओ और उसे कहो कि तू जल चढ़ा के आ। जिस घर का बच्चा एक लोटा जल हाथ में पकड़कर शंकर को चढ़ाना चालू कर देता है, उस घर के बच्चे को किसी बैंक में खड़े होकर हाथ जोड़कर लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान इतना दे देता है। हमने पहले भी कथा में कहा, लोन से गाड़ी मत लेना, लोन से बंगला मत बनाना, लोन से अपना ठाठ मत दिखाना, कर्जा लेकर अपने ठाठ को दिखाने का प्रयास मत करना, क्योंकि कर्जा का नाम ही है कर 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 कर्जा, उसी का नाम कर्जा, जो कर करके चला जाए। एक बार लोन ले लो, जमा कर करके जमा हो जाओ। क्या मतलब लेने से? भगवान के चरणों में बैठकर भगवान से कहना, भोलेनाथ से कहना, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। सियोर वाला महाराज बोलता है 3 महीने में तू सुनता है, पर मेरा रिजल्ट जल्दी आने वाला है, संभाल तू लेना। और बाबा ने उसको नौकरी दी है, बाबा ने सरकारी नौकरी उसको प्रदान करी। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, वो त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, ये उसी का स्मरण है हमारा। आपने जो भक्ति करी, आपने जो भजन किया, आपने जो भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण किया, ये कोई साधारण थोड़ी ना हो सकता, ये खाली नहीं जा सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जितना जितना भजन आप बाबा का करते हो, जितना जितना आप भगवान को याद करते हो, जितना जितना आप मेरे ओघड़दानी का स्मरण करते हो, जितना जितना आप मेरे देव अधिदेव महादेव का भजन करते हो, उतना उतना मेरा महादेव आपका भी स्मरण करता है, आपका भी भक्ति करता है। ऐसा नहीं कि मेरा बाबा आपको याद नहीं रखता। राजा नल ने दमयंती को याद किया तो दमयंती ने राजा नल को याद किया। ये दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था, पर दोनों का आत्मीय प्रेम इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे को प्राप्त हो गए। और भूल के वश करते करते समय निकल गया, और समय के अनुसार, उस समय के अनुसार कल आपको कथा में कहा था, अधिक मास की अमावस्या मतलब अधिक मास विराम हुआ, श्रावण का महीना वापिस लगा। इन दोनों का जो मिलन का बिंदु था, उस दिन एक पुष्प, काय का, जरा जम के बोलिए, कनेर का पुष्प भूलवश, अनायास, अचानक वो पुष्प शिव पर समर्पित हो गया। आप में से कई लोग ऐसे बैठे होंगे, आप लोगों में कई लोग ऐसे भी होंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी गाड़ी से अपन जा रहे हैं और गाड़ी बीच में खराब हो गई, गाड़ी बीच में पंचर हो गई, या गाड़ी में कोई काम आ गया, या कोई गाड़ी में कोई खराबी हो गई, तो उसमें से उतर गए। उतरे तो सामने कोई वृक्ष था, कोई पेड़ था, कोई मंदिर था, कोई स्थान था, और वहां पर शंकर जी का शिवलिंग रखा हुआ था। भूलवश अब तुम्हें उस मंदिर में नहीं जाना है, तुम्हें उस पेड़ के नीचे नहीं जाना है, तुम सोच कर नहीं गई थी कि मैं इस पेड़ के नीचे जाऊंगी, यहां पर शिवलिंग मिलेगा, यहां मैं जल चढ़ाऊंगी, यहां शंकर जी का भजन करूंगी, यहां स्मरण करूंगी। ये तुम्हारे अंदर ये भाव नहीं था। वो तो तुम्हारी गाड़ी पंचर हो गई, तुम्हारी गाड़ी में खराबी हो गई, तुम्हारी गाड़ी में कोई तकलीफ हो गई, तुमने गाड़ी को खड़ा करा, गाड़ी वाला गाड़ी जोड़ रहा था, गाड़ी वाला गाड़ी सुधार रहा था, तुम इतनी देर में उस पेड़ के नीचे चली गई, जिस पेड़ के नीचे शंकर भगवान का शिवलिंग था। तुमने भूलवश उस शिवलिंग के पास बैठे और मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दिया, तुमने भूलवश ओम नमः शिवाय कह दिया, तुमने भूलवश नमः शिवाय कह दिया, तुमने भूलवश जय राम जी की, तुमने भूलवश जय श्री कृष्णा, तुम्हारे मुख पर जो आया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आ गया, राम नाम आ गया, कृष्ण नाम आ गया, शिव नाम आ गया, तुम्हारे ऊपर मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आ गया, तुमने जो मन से आया वो तुमने कह दिया। अब तुम गए तो नहीं थे उस मंदिर में जाने के लिए, तुमने सोचा ही नहीं था, तुमने उस होटल पर बैठने का भी मन में नहीं विचार करा था, तुमने वहां नमन करने का भी विचार नहीं करा था, तुमने वहां पहुंचने का भी विचार नहीं करा था, पर अनायास तुम वहां पहुंच गए और तुमने वहां शीश नवा दिया, प्रणाम कर लिया, नमन कर लिया, नमः शिवाय कह लिया, ओम नमः शिवाय कह लिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लिया। तो तुमने तो कह लिया, पर इसका जो पुण्य है वो तुम्हारे खाते में जुड़ गया। कब काम आएगा? जिस समय तुम्हारी दुख की घड़ी आएगी, तब मेरा भोलेनाथ उस जगह पर तुम्हें खड़ा मिलेगा। ये कितने लोग यहां पर रात भर लोग
पंडाल के अंदर सोते हैं, पड़े रहते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। मैनपुरी वाले आए हो कि नहीं आए? रात को कभी दर्शन करने आए आप लोग? आए हो रात को दर्शन करने के लिए? आनंद आता है ना? रात्रि के समय सब भगवान की ढोलक मंजीरा पीट पीट के भक्ति करते हैं। और दानदाता भामाशाह मैनपुरी के जो दानी है वो दोनों हाथों से इनको कोई केसर का दूध, कोई हलवा, कोई पूड़ी रात को भी आकर इनको बांट कर जाते हैं। तो वो एक दर्शनीय होता है, उसका दर्शन जरूर करिएगा। मैनपुरी वालों से कहूंगा, नवयुवक बेटा बेटियों से कहूंगा, छोटे छोटे बच्चों से कहूंगा, बुजुर्गों से कहूंगा, अगर ये दर्शन नहीं कर पाए तो समझ लेना कि बाद में पछताओगे कि हमारे गांव में हीरा आया था और हम बटोर नहीं पाए, ये हमारे नगर में हीरा आया और हम देख नहीं पाए। तो कभी रात्रि के समय पर आकर एक चक्कर लगा कर जाना। रात्रि के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, तुम्हारी मर्जी पड़े उतनी बजे आना। रात्रि भर यहां पर सोने वाले भक्त भगवान की अविरल भक्ति में डूबे रहते हैं, भगवान के भजन में डूबे रहते हैं। लोग कहते हैं कि गुरुजी इस भूमि का प्रताप क्या हो जाता है? मिट्टी आप कहते हो कि सिर पर लगाकर जाना, इस मिट्टी में ऐसा क्या आ जाता है? हमने कहा मिट्टी में केवल इनके भक्ति का बल, भजन का बल, स्मरण का बल, सत्संग का बल बढ़ जाता है। रात दिन शंकर के नाम का नाम, रात दिन भगवान की भक्ति करना, भूमि भी सिद्ध हो जाती है। जब हमारे शरीर से यह रज लगती है तो ना जाने कितने रोगों को समाप्त कर देती है और हमारे जीवन का कल्याण कर देती है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। कभी मौका लगे और घर के बच्चों से तुमने कहा और उन्हें सुन लिया कि तुमने बोला, हे छोरा चल मुझे जरा ले चल, तो जरा वहां कथा हो रही है, थोड़ा दर्शन वर्शन कराई दे मेरे को। अब तुमने तो बोल दिया कि दर्शन करा दे, अब चल मेरे को लेकर दर्शन करा के ला। अब तुमने तो कहा, छोरे ने मान लिया और तुम्हें लेकर आ गया। एक बार अगर वो छोरा भी तुमको लेकर आ गया तो 50 बार विचार करेगा कि भक्ति इसको कहते हैं, सत्संग इसको कहते हैं। कितनी मेहनत करना पड़ती है लोगों को। यहां तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, हम क्या कहें। एक राजनेता भी होता है ना, तो उसको जब बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करना पड़ती है तो कजन कितना खर्च करना पड़ता है, कजन कितना। एक शोभा यात्रा भी निकालना पड़ती है तो साड़ियां देना पड़ती है, हंडा देना पड़ता है, कलश देना पड़ता है, ये देना पड़ता है, वो देना पड़ता है, गाड़ी लेने भेजो, छोड़ने भेजो, खाना खिलाओ, ये करो वो करो। पर ये शंकर के जो अड़भंगे भक्त हैं, इनके दरवाजे पर कोई चावल देकर नहीं आया, इनके दरवाजे पर कोई निमंत्रण देकर नहीं आया। ये अड़भंगे हैं, अड़भंगे, ये चले आते, दौड़े चले आते। और मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। ये अड़भंगे भक्त हैं, इनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इनको निमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये आ जाते हैं दौड़कर। बस इनके मन में आया कि मुझे शिव की कथा का रसतत्व ग्रहण करना है, मुझे भगवान का भजन श्रवण करना है, और ये दौड़ पड़े, पहुंच गए कथा। अड़भंगे शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। राजा नल दमयंती वापिस मिल गए। एक पुष्प कनेर का सावन अधिक मास के संजोग में चढ़ा दिया। हाथ में जो जल 2 पात्र का रखा हुआ था, वो जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर दिया। वो जल देवाधिदेव महादेव को दे दिया। कल कथा ने कहा था सारी समस्या का हल, पर सावन के महीने में जरा जम के बोलो, जरा 2 लोटा जल घर से निकलते समय एक के ऊपर एक,
और मंदिर में पहुंचने से पहले दोनों हाथों में जैसे लड्डू होता है ऐसा भरा हुआ जल का पात्र, हे बाबा तेरे ऊपर जब ये समर्पित हो और दो हाथों से हम आपको जल समर्पित कर रहे हैं, आप हजारों हाथों से हमारा भंडार भर देना। ऐसी कृपा आपकी बनी रहे, ऐसी दया आपकी बनी। और जब तक आपकी दया नहीं होगी तब तक ये सुख नहीं मिल सकता, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक ये आनंद नहीं मिल सकता। पर कभी कभी ऐसा होता है, इतनी ठोकर खाने के बाद भी अगर आपको वापिस राज सत्ता मिल गई, ये वैभव मिल गया है, तो निवेदन है कि अहंता में ना फूलें। कभी कभी कुर्सी का पद, सत्ता का पद, प्रतिष्ठा का पद, वैभव का पद, आतिथ्य का पद, ये कहीं हमको अहंता प्रदान कर देता है। आप बहुत बड़े ऊंचे पद पर हो, बहुत बड़े ऊंचे पद पर। सती मैया कोई कम पद पर थी क्या? शंकर भगवान की धर्मपत्नी थी माता सती। कुंभज बाबा के आश्रम में पहुंची थी, अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंची माता सती, और अगस्त बाबा के आश्रम में, कुंभज ऋषि के आश्रम में माता सती जब पहुंची तब अगस्त ऋषि ने उनका आदर नहीं करा, कुंभज ऋषि ने उनका सम्मान नहीं करा। इसको बुरा लगा, इसको बुरा लगा कि बताऊं मैं यहां कथा सुनने के लिए आई हूं, मैं यहां पर पहुंची हूं, अगस्त बाबा के यहां पर मैं आई हूं, कम से कम इनको मेरा आदर करना था, बैठने के लिए आसन देना था, सत्कार करना था। शंकर भगवान ने कुंभज ऋषि को प्रणाम करा, शंकर भगवान ने अगस्त ऋषि को नमन करा, पर सती मैया ने ना अगस्त ऋषि को प्रणाम करा, ना सम्मान करा, ना आदर दिया। कुंभज ऋषि तो अपनी भक्ति में लगे हुए थे, नेत्र बंद कर भगवान का भजन कर रहे थे, पर प्रणाम करना था माता सती को, पर सती ने आदर नहीं करा। बल्कि सती ने शिवजी से कहा कि अपन जहां जाते थे, नारायण के घर गए, उन्होंने अपन को आसन दिया, इंद्र के घर गए, उन्होंने अपन को आसन दिया, ब्रह्मा जी के घर गए, उन्होंने अपन को आसन दिया, पर अपन कुंभज बाबा के यहां पर आए और यहां अपने को आसन नहीं दिया। यहां अगस्त ऋषि के यहां पर आए और अपने को आसन नहीं मिल रहा। शंकर भगवान ने कहा कि परमात्मा के दरवाजे पर, गुरु के दरवाजे पर, माता पिता के दरवाजे पर, घर के बड़ों के दरवाजे पर कभी सम्मान का विचार मत करना कि मुझे आदर मिले, मुझे सम्मान मिले। कथा में, सत्संग में, संकीर्तन में, गुरु के दरवाजे, परमात्मा के दरवाजे, शिवालय, शंकर की चौखट पर जब भी जाना तो तुम्हारे अहंकार को घर पर, पद को घर पर, प्रतिष्ठा को घर पर रख कर जाना, और यह सोच कर जाना कि मैं मेरे बाबा से, मेरे पिता से मिलने के लिए जा रही हूं, मेरे गुरु के चरणारविंद में जा रही हूं, मैं शंकर की कथा को सुनने के लिए जा रही हूं। कभी कभी एक अनुभव वाली बात कर देते हैं। कभी आप बहुत ऊंचे ओहदे पर हो ना, और अगर कथा में पहुंच भी रहे हो ना, और अगर मान लो कहीं जगह नहीं मिली हो, तुम किसी को ऊपर नाराज मत होना, बल्कि उनसे कहना भैया मेरे को कुर्सी और सोफा मत दो, मुझे नीचे बिठा दो। कारण उसके सामने बस एक बार में पहुंच जाऊं, बाकी की कुर्सी और सोफा दिलाना तो उसके हाथ में है, वो कौन सी कुर्सी दिला देता। आपसे निवेदन है केवल मैं कथा में आऊं तो मुझे एक बार उसके चरणों में ले जाकर बिठा दो, बस एक बार उसके चरण तक पहुंच जाओ। क्या देगा वो, क्या प्रदान करेगा वो, कैसे देगा वो, ये उसके ऊपर है। राजा नल को थोड़ा सा वापिस जो सत्ता मिल गई, वापिस जो वैभव मिल गया, वापिस जो कुर्सी मिल गई, वापिस जो राज सिंहासन मिल गया, और वापिस जो राज सत्ता मिल गई, तो राजा नल को थोड़ी सी अभिमतता आ गई, थोड़ा सा अहंकार। और ये अहंकार टूटता वही है जहां भगवान शंकर का भक्त होता है, या शिव की स्तुति कहीं हो रही हो, ये अभिमान टूटता वही है। तुम बहुत पैसे वाले, तुम बहुत धनपति, तुम बहुत वैभवपति, और शंकर जी के मंदिर में तुम्हें थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ रहा है। थोड़ा खड़े रहो, अभी लोग जल चढ़ा रहे हैं, अभी लोग पूजन कर रहे हैं, थोड़ा खड़े रहो। तुम्हें
शंकर के मंदिर में लाइन लगाना पड़ रही है, शिव के द्वार पर तुम्हें थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ रहा है, तुम्हारे पास में धन है, वैभव है, सत्ता है, सब कुछ है, उसके बाद भी आप भगवान शंकर के मंदिर में, शिव के दरवाजे पर, शिव के सम्मुख में थोड़ी देर आपको इंतजार करना पड़ रहा है। क्रोध ना करिए, उस समय पर यह विचार करिए कि मेरे बाबा मुझे थोड़ी देर रोक के रखे हैं, मतलब जरूर मेरे बाबा मुझ पर दृष्टि कर कर रखे हैं, इसलिए थोड़ा रोक कर रखा है कि थोड़ा रुकिए, अभी थोड़ा रुको, अंदर बहुत भीड़ हो रही है, थोड़ा सा ये लोग बाहर निकलेंगे तब मैं आपको अंदर भेज दूंगा, दर्शन कर लेना, बाबा को जल चढ़ा देना, थोड़ा रुको। अब उसमें हम लोगों को गुस्सा आ जाता है, तो मुझे जानते नहीं हो क्या, तो मुझे पहचानते नहीं हो क्या? उस समय क्रोध नहीं आना चाहिए, उस समय ये विचार करना चाहिए बाबा ने मुझे दरवाजे पर क्यों खड़ा करके रखा? हर किसी को बाबा दरवाजे पर खड़ा कर देता है क्या? शंकर भगवान हर किसी को दरवाजे पर खड़ा कर देंगे? भगवान नारायण के दरवाजे के द्वारपाल हैं जय और विजय, जय विजय चले जाते हैं तो दूसरे खड़े हो जाते हैं, ब्रह्मा जी के दरवाजे के द्वारपाल चले जाते हैं तो दूसरे खड़े हो जाते हैं, पर शंकर भगवान के दरवाजे का जो द्वारपाल है, भगवान शिव कहते हैं मेरे दरवाजे का द्वारपाल मणिभद्र, वीरभद्र, इनको मैं जब खड़ा करता हूं और अगर ये कहीं चले जाते हैं तो मैं किसी और को खड़ा नहीं करता, शिव जी कहते हैं मैं उसको खड़ा करता हूं जिस पर मुझे कृपा की दृष्टि करना होती है, उसको दरवाजे पर खड़ा करता हूं। मंदिरों में भीड़ हो रही है, अपार भीड़ पड़ रही है, जल चढ़ाने के लिए लाइन लगाना पड़ रही है, पर मंदिर के पंडित जी ने, समिति ने, कमेटी ने, लोगों ने कह दिया थोड़ा दरवाजे पर इंतजार करो, रुको जरा, शांति रखो जरा, खड़े रहो जरा, क्रोध मत करना, ये विश्वास करना, ये भरोसा करना कि मेरे बाबा ने अपनी चौखट पर अपने दरवाजे पर क्यों खड़ा कर कर रखा है, वो मुझ पर कुछ करुणा करने वाला है, मुझको अपने दरवाजे से कुछ देने वाला है। इसीलिए तो जब दरवाजे पर अपन खड़ा किसको करते हैं, कोई मांगने आया तो तुम लोग खड़ा किसको करती, जिसको भगाना होता है तो तुम तो तुरंत गए, जिसको भगाना होता है तो दरवाजे से तुम तुरंत नहीं कहती भाओ चलो यहां से जाओ, और जिसको देना होता है उसको क्या कहती, बाबा जी आती हूं, जरा खड़े रहो, अंदर जाएगी, डब्बा खोलेगी, आटा लाएगी, पैसे निकालेगी, थोड़ा समय लगता है कि नहीं लगता, पैसे निकालने में, आटा लाने में, समय लाने में, फिर वो दरवाजे पर खड़ा होकर कह रहा है माता जी कहां चली गई, भिक्षाम देई, माता जी बोलती रुक तो जा रहे, सामान तो लाऊं निकाल के, मुझे थोड़ा समय लग रहा है। तो माता जी ने विचार करा अब बेचारा बुढ़ा है रे, अधिक मास का महीना चल रहा है, मेरे कपड़े रखे हैं ससुर जी के, वो भी दे देती हूँ। उसने ससुर के कपड़े भी निकाल लिए, अभी मांगा तो इसने केवल 1 कटोरी आटा था, मांगा तो इसने 1 रुपया था, और अब देख क्या कह रही है, पैसे भी दे रही है, आटा भी दे रही है, मालपुआ भी दे रही है, 1 जोड़ कपड़े भी दे रही है, और चलते चलते उसने देखा कि छाता भी पड़ा था पुराना सा, वो भी उठा कर दे दिया। भगवान अगर तुम्हें दरवाजे पर खड़ा रखे तो भगवान को धन्यवाद देना कि तेरी कृपा जरूर कोई बड़ी होने वाली है, इसलिए तूने मुझे खड़ा रखा है। क्रोध मत आने देना, गुस्सा मत आने देना, चिड़चिड़ मत करना, दरवाजे पर खड़े होकर यह मत विचार करना कि सब अंदर चले जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब पहुंच रहे हैं और मुझे दरवाजे पर खड़ा, ना 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 ना, अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कभी कभी परीक्षा लेता है शिव, बहुत परीक्षा लेता है। कभी कभी मेरा भोलेनाथ आपके अहंकार को तोड़ भी देता है। रावण शंकर भगवान का कितना बड़ा उपासक था, लंका अधिपति रावण शिव जी का इतना बड़ा उपासक था कि शंकर जी को गोदी में उठाकर लंका लेकर जा रहा था। जरा विचार करिएगा, गोदी में लेकर लंका जा रहा, कितना अभिमान तोड़ा है मेरे भोले बाबा ने, जरा देखिएगा। राजा दशरथ का जन्म नहीं हुआ था, और राजा दशरथ का जन्म नहीं हुआ, राजा अज दशरथ जी के पिता, रावण ने विचार करा कि मैंने सब दूर की सत्ता को अपना बना लिया, केवल एक अयोध्या बची है, इसको मैं अपना बनाऊंगा। ये अयोध्या का राज्य मेरा होना चाहिए। रावण अयोध्या के राज्य को अपना बनाना चाहता था, ये अयोध्या मेरी होना चाहिए, इंद्रलोक मेरा हो गया, देवलोक मेरा हो गया, सारा मृत्युलोक के जितने राज्य हैं सब मेरे हैं, केवल एक अयोध्या थी जो लंका के राजा रावण की नहीं थी। ये अयोध्या मेरी होना चाहिए। ये लंका के राजा रावण ने
अपने मन में एक संकल्प लेकर अयोध्या को जीतने के लिए, और अयोध्या के राजा अज को, दशरथ जी के पिता राजा अज को ललकारने के लिए लंका का राजा रावण पहुंच गया अयोध्या। और अयोध्या में जैसे ही रावण पहुंचा, सब डर के मारे पीछे हट गए कि